बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो कि हर घर की ज़रूरत है। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसके लिए सबसे पहले हमने लहसुन लेना है। लहसुन के छिलके हमने ऊपर से उतार लेने हैं और इसके जवे हमने अलग कर लेना है। बहुत ही महंगे दामों में मिलने वाला अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि आप सिर्फ 5 मिनट में अपने घर में बना सकते हैं और उसको 3 माह तक आप स्टोर कर सकते हैं बिना किसी केमिकल के। जब अच्छे से अलग हो जाएंगे तो इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाला है वो नमक है, उसको हम बॉईल कर लेंगे। जितनी देर में बॉईल हो रहा है उतनी देर में हमने अदरक को अच्छी तरह से क्यूब्स में कट कर लेना है। जितना आप अच्छे से अदरक को फाइन चॉप करेंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी स्मूथ सी पेस्ट बनेगी। इस पेस्ट को बनाकर हम स्टोर कर लेंगे। आप चाहें तो उसको बाहर भी रख सकते हैं या फ्रिज में भी रखते हैं। अच्छी तरह से लहसुन के छिलके देखें आप, ये हम इस तरह से स्ट्रेनर से इसको हिलाएंगे तो वो खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। 1 से 2 दफ़ा हमने बॉयल आने देना है, तो फिर हमने इसको लहसुन को निकाल लेना है। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी डालने की ट्रिक ये है कि जब लहसुन गर्म है तो ठंडा पानी डालेंगे तो उसके छिलके इस तरह से आप उसको मसलेंगे तो हाथ से वो रिमूव हो जाएंगे और झटपट से 5 मिनट में आपका लहसुन तैयार हो जाएगा। इसी लहसुन के अंदर हमने जो चॉप किया हुआ है अदरक, वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है। देखिए माशाल्लाह से 5 मिनट में हमारी अदरक लहसुन की पेस्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और जो चीज़ इसको हम इसको में डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डालेंगे। इसकी वजह से ये ना तो इसमें फंगस वगैरह लगेगी ना ही ये ख़राब होगा। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएगा जो है वो सिरका, 1/2 टेबलस्पून के बराबर हम इसमें सिरका जाएंगे। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसको ख़राब होने से बचाएंगे। तमाम मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। स्मूथ सा इसका पेस्ट बन जाएगा। जस्ट हमने 1 से 2 चक्कर देने तो बहुत माशाल्लाह से आपके सामने ये पेस्ट तैयार है। अब हम कोई भी एयर टाइट जार लेंगे। तो ये जार जो अदरक लहसुन हम महंगे दामों शान का या किसी भी ब्रांड का मंगाते हैं तो आपको इससे फ़ायदा भी होगा और आपको पता भी होगा कि ये किस बगैर किसी केमिकल के आप इसको यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से एयर टाइट जार में हम इसको स्टोर कर लेंगे और बजाय आप बेशक इसको फ्रिज में रख लें या बाहर रखें, कभी भी आपका ये ख़राब नहीं होगा। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और फ़ीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिए। लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ये बहुत ही कम दामों में आपका बेहतरीन तैयार हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।